तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न की जो सेल रही है जिसका सब वेट कर रहे होते हैं, जैसे कि अमेज़न की ग्रेट इंडिया इंडियन फेस्टिवल सेल एंड फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल। तो उसकी एक्चुअली डेट लीक हुई है। अ, उसकी जो प्राइस जो सॉरी नॉट प्राइस बट उसका जो डेट लीक हुई है वो आई है 29 सितंबर की। एंड ये है कि ये प्राइम मेंबर्स या जो पेड मेंबर्स होते हैं उनके लिए है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 30 सितंबर को मे बी जो अपने रेगुलर यूजर्स होते हैं उनके लिए ये अवेलेबल होगी, ये जो सेल है। नाउ अगर हम लोग बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल ये सेल जो आई थी ये 8 अक्टूबर को आई थी नॉन पेड यूजर्स के लिए एंड सॉरी पेड यूजर्स के लिए। नॉन पेड यूजर्स के लिए ये आई थी एक दिन बाद, यानी 9 अक्टूबर में। तो इस बार ये अक्टूबर से शिफ्ट होके सितंबर एंड पे आ रही है। बट क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ लीक हुआ है हल्का सा, तो श्योर नहीं है, बट लीक्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आपको 29 सितंबर से देखने को मिल सकती है। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये 15 सितंबर से शुरू हो जाए, बट ऐसा नहीं है। तो ये सेल आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर के मंथ में। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज क्वालकॉम ने अपना जो स्नैपड्रैगन 8 सॉरी स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 एक जो प्रोसेसर है वो उसने अपना लॉन्च कर दिया है। तो ये सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले को, और आपके जो एआई फीचर्स आते हैं ये उनको सपोर्ट करता है। अब अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन में इक्वल हो जाता है आपका स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 से। तो फीचर सब कुछ सेम है, जो इसकी स्पीड होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे करवाई है अपने कोर्स में। जो कि इसकी पीक क्लॉक है वो उन्होंने थोड़ा सा 2.4 गीगाहर्ट्ज की इन्होंने यहाँ पे रख दी है इस बार। एंड बाकी आपको यहाँ पे LDDR5 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, एआई फीचर्स का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसका जो Antutu स्कोर है वो भी आपका स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के बहुत क्लोज ही रहने वाला है। और ये आपको जो आपके मिड बजट लेवल फोन्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा जल्द ही। अब ये जो भी नए मोबाइल्स आ रहे हैं सितंबर के मंथ के बाद से, बिकॉज सितंबर में कौन कौन से मोबाइल रिलीज हो रहे हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है, वो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो वहां पे अभी कुछ ऐसा 6S Gen 3 वाला कुछ ऐसा आउट नहीं हुआ है, बट सून हमको ये मोबाइल्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं कुछ ईयरबड्स की दुनिया में। सो बोट ने अपने नए ईयरबड्स निर्वाणा IVTWS लॉन्च किए हैं। एंड इसकी खास बात है कि इसमें आपको 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो देखने को मिलता है। 50 dB का इसमें आपको ANC देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी एक अच्छा पैकेज है, और प्राइसिंग इसकी 2999 रुपीज़ रखी है, तो 3000 के आसपास। बट जैसा कि हमें पता है सेल आती है तो बोट के प्रोडक्ट्स के प्राइस नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है हमको डिस्काउंट भी देखने को मिले। IPX5 रेटिंग आपको इस ईयरबड्स में मिलती है। तो इसका खास बात जो है इसकी स्पेशल ऑडियो, जिससे आपको एक सराउंड साउंड की फीलिंग आएगी, एक स्टूडियो वाली फीलिंग आएगी, वो इसको ईयरबड को खास बनाता है। बट गेमर्स के लिए भी इसमें कुछ अच्छा है। यहाँ पे इस बार इनको लेटेंसी देखने को मिलती है 60 ms सेकेंड की। तो मैंने हमेशा से कहा है 50 ms 60 ms के अराउंड अगर आपको कोई भी ईयरबड मिलता है तो वो एक अच्छी लेटेंसी है जो कि आप गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि स्टिल सबसे बेस्ट गेमिंग के लिए आपके लिए वायर्ड ईयर पीस ही रहेगा, नथिंग कैन बीट दैट। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है, 5.4 देखने को नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 है, 5.3 नहीं। बट फिलहाल जिस प्राइस में ये आता है उस प्राइस में ये जस्टिफाइड है। एक फीचर इसमें और है जो इन ईयर डिटेक्शन होता है, कि अगर आपने कान में पहन के रखे ईयरबड्स, कोई कॉल आती है या कोई आपसे बात करता है, आप उसको निकालते हैं तो ऑटोमेटिक म्यूजिक पॉज हो जाता है, और वापस आप डालते हैं तो ऑन हो जाता है। तो वो इन ईयर डिटेक्शन फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अब मुझे लगता है ये जो बेसिक फीचर है ये काफ़ी कॉमन हो गए हैं। अगर ये 2000-3000 के ईयरबड्स में मिल रहे हैं, तो अब जो हायर एंड ईयरबड्स हैं उनको कुछ नया सोचना पड़ेगा। जैसे मेरा इशारा बोस की तरफ है जो कि फीचर देने में बड़ी कंजूसी कर लेता है। इसमें आपको 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, और इसमें 400 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। टाइप सी चार्जिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा ईयरबड खरीदने का सोच रहे हैं तो बोट निर्वाणा आईवी ईयरबड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि आ रही है सैमसंग से। तो सैमसंग का ये कहना है कि इस बार उसके जो सारे फ़ोन्स आएँगे S25, S25 प्लस एंड S25 अल्ट्रा, उसमें सबको आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन जेन 4। जैसा कि हमेशा वो कन्फ्यूजन करके रखता है, अपना एक्साइनस घुसा देता है नीचे, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में स्नैपड्रैगन जेन 4 मिलेगा और हम लोग खुश हैं इस बात से, क्योंकि हमेशा जो स्नैपड्रैगन जेन 4 की परफॉर्मेंस रही है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस रही है ऑन सैमसंग फ्लैगशिप प्रीमियम सीरीज, हमेशा सैमसंग की स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे ज़्यादा अच्छी रही है कंपेयर टू उसके इन हाउस बिल्ट एक्साइनॉस की। तो ये एक न्यूज़ है एंड इससे सैमसंग यूजर्स थोड़ा सा खुश हो सकते हैं कि एटलीस्ट इस बार उन्हें एक्साइनस से छुट्टी मिल सकती है। उसके अलावा गाइस नार्जो 70 टर्बो जो कि टारगेट कर रहा है गेमिंग लवर्स को, उनके लिए न्यूज़ आउट हो चुकी है कि सितंबर 9 को, जी हाँ, उस दिन आईफोन 16 भी लॉन्च हो रहा है, यस, सितंबर 9 को आपको रियलमी नार्जो का लॉन्च देखने को मिलेगा। सो इसमें जो अच्छी बात थी ये है स्नैपड्रैगन 70, तो ये आपको स्नैपड्रैगन डायमेंसिटी, सॉरी नॉट स्नैपड्रैगन, माय मिस्टेक, तो ये आपको डायमेंसिटी 7300 एनर्जी वेरिएंट के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। एंड इसका जो एंटूटू स्कोर है वो 7.5 लाख के अराउंड होता है, जो कि एक अच्छा स्कोर रहेगा, कम प्रोवाइडेड प्राइस भी यहाँ पे उतना ही अफोर्डेबल रखे, बिकॉज एंटूटू स्कोर कोई इतना बड़ा नहीं है कि इसको आप 30,000 के रेंज पे आप डालो, बट एटलीस्ट ये अगर 25 से 20,000 के रेंज में आता है तो उस हिसाब से ये ठीक है कंपेरेटिवली। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, 3.5 mm जैक, वो इसमें एक अच्छी चीज़ रहेगी। 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो बेसिक फीचर जो होने चाहिए वो ठीक है, बट यहाँ पे आपको कुछ गेमिंग के लिए स्पेसिफिक ट्वीक्ड सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस वजह से ये कहता है कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे बेटर होने वाला है और गेमर्स को इन्होंने फोकस किया। कैमरा यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल ही मिलने वाला है विद EIS सपोर्ट एंड 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। 8 मेगापिक्सल मुझे कुछ जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। आई होप वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, और ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो काश गलत हो। 8 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में कौन देता है भाई, 16 मेगापिक्सल का तो दो। ओके, एनीवेज, मूव करते हैं अपनी अगली न्यूज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन इंडियंस के लिए नहीं। हुआवे ने अपना ट्राई फोल्ड जो फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसकी लॉन्च डेट आउट कर दी है, जो कि सितंबर 10, यस, नेक्स्ट डे, नो आफ्टर रिलीज ऑफ आईफोन 16। जी हाँ, वहाँ 9 को होगा और यहाँ पे ये 10 का होगा। एक्साइटमेंट इसके लिए है एंड मजे की बात है, इसने काफी अच्छे तरीके से सारे लीक्स वगैरह छुपा के रखे हैं हुआवे ने। और कुछ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आउट नहीं है। हमने अभी तक सिर्फ एक पिक देखी जो इनके सीईओ के पास एक इमेज लीक हुई थी जहाँ पे वो ट्राईफोल्ड फोन यूज कर रहे थे, एंड देख के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अब आप जो 7-8 इंच का वो अनफोल्ड करके फोन को यूज कर सकते हो। नाउ इट विल इंक्रीज टू 10, मल्टीटास्किंग और इंक्रीज हो सकती है आपके फोन्स पे। एंड हार्मनी ओएस जो इसकी अपनी इनबिल्ट इन हाउस ओएस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स प्रोसेसर यहाँ पे जेन 4 आपको देखने को मिलेगा। कैमरे पे इंफॉर्मेशन अभी आउट नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड यही है कि 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलेगा डेफिनेटली। इसी तरीके से ये सबसे पहला फ़ोन बन जाएगा जो ट्राईफोल्ड वर्ल्ड में लॉन्च होगा। इंडिया में इसका आने का कोई चांस मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हुआवे अपने प्रीमियम फ़ोन डालता ही नहीं है इंडिया में, पता नहीं क्यों। तो या तो शाओमी इसको तोड़ेगा, या बिकॉज सैमसंग के पास फिलहाल कोई ट्राईफोल्ड फ़ोन नहीं है। लेकिन हाँ, टेक्नो के पास है, टेक्नो का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, तो वो भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ में। तो ट्रू कॉलर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, करता है अच्छा खासा, एंड काफी ज्यादा वो हमें स्पैम कॉल से बचाता है। एटलीस्ट मुझे तो काफी वो स्पैम कॉल से बचाता है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ जैसे उसमें रेड करके आता है तो समझो ये स्पैम कॉल है, डिस्कनेक्ट कर लो एंड उसको ब्लॉक कर लो अगर आपके पास प्रीमियम फीचर है। अब यही फीचर स्मार्ट वॉच में भी अवेलेबल हो गया है, क्योंकि अब
जो आपका ट्रू कॉलर ऐप है ये एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच पे अवेलेबल होगा। ऑफ कोर्स वीआर ओएस आपको चाहिए होगी। एंड इसके आने से फ़ायदा ये हुआ है क्योंकि जब आपकी जो कॉल्स आती हैं, कई बार आपके पास अगर फ़ोन नहीं है और आप सीधे रिसीव कर रहे हैं, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास एलटीई फ़ोन है, नॉट जो ब्लूटूथ पर डिपेंड कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ईज़ी हो जाता है कि फ़ोन पे जो नाम होता है वो नहीं दिखता है, अ, वॉच पे भी नंबर ही आता है खाली और स्पैम नहीं डिटेक्ट कर पाता था। लेकिन अब जो है ट्रू कॉलर आपकी स्मार्ट वॉच में होगा, तो वो भी आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा कि ये नंबर स्पैम है या ये सही है एंड उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा और मेबी आपको हेल्प करे स्पैम को डिटेक्ट करके ब्लॉक करने में। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि आई थिंक ये बेसिक चीज़ें स्मार्ट वॉच में काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी। सिर्फ ये ट्रू कॉलर ही नहीं, मेरे को ये भी लगता है कि यूपीआई पेमेंट भी एंड्रॉयड वेयर ओएस में आ जानी चाहिए, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर हो सकता है। और फिर आप अपने फ़ोन को आज़ादी दे सकते हैं, फ़ोन को आप घर पे छोड़ के जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच लेके घूम सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं और अपना यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे शायद कोई कंपनी कर दे स्मार्ट वॉच के यूपीआई जैसे ट्रू कॉलर ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है। चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ में जो कि आ रही है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप का जो बीटा वर्जन है उन्होंने आउट किया है, जिसमें एक नया फीचर उन्होंने दिया है कि अब जो उसकी मेटा एआई का जो आपने आइकन देखा होगा राउंड चमकता हुआ सा, वहाँ पे अभी तक आपको सिर्फ टाइप करके आप उससे कम्युनिकेट कर सकते थे, इंटरैक्ट कर सकते थे, सॉरी। बट अब आप उसके साथ बात कर सकते हैं और अपने वॉइस के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं। अभी तक ये फीचर ऑलरेडी चैट जीपीटी में अवेलेबल है, बट अब ये गूगल सॉरी फेसबुक की मेटा एआई में भी आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इजी बना सकता है कि यार इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप उसको बोलो और वो आपका कमांड प्रॉम्प्ट डाल दे एंड इट विल मेक आवर लाइफ वेरी वेरी इजी। क्या आप लोग मेटा एआई का अभी तक कुछ इस्तेमाल करते हैं? और अगर करते हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना मेटा एआई लिख के। दूसरा, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, आप अपने स्टिकर्स बना सकते हो खुद एआई का यूज़ करके। अगर वो आपको नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा। एंड अच्छी बात ये है कि व्हाट्सएप काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपनी ऐप को बेटर बनाने के लिए। वहीं टेलीग्राम के तो लग गए हैं भैया गंदे वाले। एंड चांसेस ये है कि शायद टेलीग्राम इंडिया में बंद भी हो जाए, हालांकि नॉट श्योर बट चांसेस हैं कि वो शायद बंद हो जाए इंडिया में। इसके बाद अगली न्यूज़ पे चलते हैं कि एप्पल जो लॉन्च कर रहा था इंडिया में 16 को अपने मोबाइल्स, ये सुनने में आया है कि साथ में वो अपने आईपैड जो है वो भी लॉन्च कर सकता है। उसके 2 आईपैड हैं, न्यू आईपैड मिनी जो कि 7th जनरेशन है, वो भी यहाँ पे लॉन्च हो सकता है A18 चिप के साथ। एंड आईपैड 11th जेन वो भी इसमें लॉन्च हो सकता है, जो कि आईपैड 10th जनरेशन का सक्सेसर होगा। एंड ऑफ कोर्स इनमें एक्साइटमेंट ये है कि A18 के साथ आएगी ये एंड यूएसबी सी पोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे एप्पल का जो पेंसिल 2 है उसका भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप प्राइसिंग इसकी अफोर्डेबल रहे, जो कि कभी होती नहीं है, बट लेट्स सी। क्योंकि इस बार जो आईफोन 16 आ रहा है वो फ़ोन्स के अलावा टैबलेट्स जो हैं, आईपैड्स जो हैं वो भी लॉन्च होंगे। एयरपॉड्स का भी लॉन्च होने का है। एयरपॉड मैक्स जो है, जो उनका हेड अराउंड हेडफ़ोन है, उसका भी लॉन्च होने के आसार हैं। तो डेफ़िनेटली हमें कई सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगर आप लोग वीलॉग लवर या मोटोलॉग वीलॉग करते हो एंड डेफिनेटली आपकी नज़र रहती होगी गोप्रो के ऊपर। सो गोप्रो 12 जो लास्ट ईयर का आया था उसका नया लॉन्च हो रहा है एंड डेट हैज़ बीन आउट कि 4 सितंबर को आपको इसका नया वर्जन देखने को मिल जाएगा, जो कि हीरो 13 ब्लैक होगा। एक यूज़र ने इसका हैंड्स ऑन वीडियोस लीक किया है ट्विटर पे एंड वहाँ पे देखने से हमको यही लगता है कि ये जो अगला गोप्रो आ रहा है इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डिज़ाइन वाइज़ एब्सोल्यूटली वही, स्टिकर वाइज़ जैसे ब्रांडिंग उसकी छपी हुई थी 12 लिखा हुआ था, वैसे ही आपको यहाँ पे इस बार 13 देखने को मिल रहा है। मेगापिक्सल वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, 27 मेगापिक्सल पहले भी था, अभी भी 27 मेगापिक्सल है। कुछ अटैचमेंट की बात हो रही है कि शायद इसमें आपको कुछ बेसिक लेंस अटैचमेंट आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए। क्योंकि जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, कुछ इंटरनल सॉफ्टवेयर चेंजेस के अलावा यहाँ पे कुछ बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले थे। वहीं पे उसके जो कॉम्पिटिटर्स ने वहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा काम किया था और अपने जो गोप्रो हैं, गोप्रो के जो एक्शन कैमराज़ हैं गोप्रो की तरह उनको काफ़ी एडवांस बना दिया था। तो DJI का एक्शन 4 वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा क्योंकि हीरो 12 जो है उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोवेट नहीं किया था। इस बार भी चांसेस कम लग रहे हैं जिस हिसाब से लीक हुआ है कि कोई बहुत बड़ा चेंज है, बट आई होप कि जो चेंजेस हो वो सॉफ्टवेयर वाइज हो एंड जो परफॉर्मेंस हो उसकी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। इसी के साथ गाइस एक न्यूज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो हम इंडियंस के लिए तो काफ़ी अच्छी है कि दिवाली के आसपास रिलायंस ने लॉन्च करने का प्लान किया है कि हम इंडियंस को वो 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज देगा। तो ये न्यूज़ काफ़ी लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्लाउड स्टोरेज को यूज़ नहीं करते। एक वो काफ़ी कम मिलती है, बट आईफोन यूज़र्स डेफिनेटली इसके साथ रिलेट करेंगे क्योंकि वहाँ आपको उनको सिर्फ 5 जीबी मिलती है जो कि ऐसे भर जाती है पता भी नहीं लगता और फिर आपको नया खरीदना पड़ता है। गूगल यूज़र जो ऑफिस जाते हैं, मेल्स वगैरह हैं, उनको पता होगा आइडिया, बट आधे से ज़्यादा जनता, इंडियन जो बेसिक यूज़र्स हैं, उनके लिए क्लाउड स्टोरेज मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब रखेगी। जैसे कि अभी तक डेटा यूज़ करना बहुत कॉमन नहीं था, लेकिन आज के टाइम में इतना कॉमन हो चुका है कि हम लोग अपना डेटा भी स्विच ऑन करके रखते हैं। वैसे ही होने वाला है कि अब आप अपना डेटा क्लाउड पे रखोगे। इन्होंने प्रॉमिस किया कि बहुत ज़्यादा मिनिमल प्राइस होगा एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो मिनिमल प्राइस इस हिसाब से आए कि आज से कुछ सालों पहले जब आपको 1 जीबी डेटा के लिए 300 रुपये खर्च करने पड़ते थे और जैसे ही आप यूज़ नहीं कर रहे हो डेटा, मोबाइल पे वो डेटा आइकन दबा के उसको बंद करना पड़ता था, वो सिचुएशन को जियो ने बदल दिया। उसी हिसाब से ये जो हम क्लाउड स्टोरेज पे डेटा डालते हैं और देखते हैं अरे भाई ये 5 जीबी भर तो नहीं गया, तो वो आदत भी हमारी शायद बदल जाए क्योंकि शायद वो प्राइसिंग इतनी कम रखे। दूसरी चीज़, वो जो प्राइसिंग शायद वो इन्वॉल्व कर देगा अपने जो हम लोग रिचार्जेस करते हैं, तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा फील नहीं आता कि भैया हम लोग इतना ज़्यादा प्राइस कर रहे हैं। और हम अगर वो हमें बंडल होके मिलता है तो डेफिनेटली इस 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज में आप अपनी फोटोज रखोगे, आप अपने वीडियोस रखोगे और काफ़ी सारा आपका डेटा सेव रहेगा। तो ये एक अच्छा बदलाव इंडियन कम्युनिटी देख सकती है इन टर्म्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज। और अच्छी बात ये भी है कि जो एप्पल और जो गूगल जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे एयरटेल और वोडाफोन या बाकी प्लेयर्स की होती थी, जो 300 रुपये में हमें 1 जीबी देते थे। अब सब बाहर हो चुके हैं, सब गायब हो चुके हैं, सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन बचा हुआ है। जियो से compete करने के लिए इन दोनों को साथ आना पड़ा था, वोडाफोन एंड आइडिया को। उसी हिसाब से लगता है गूगल और एप्पल को भी अच्छी टक्कर मिलने वाली है और इनको वो जो अपना पैटर्न है 5 जीबी इतना सारा पैसा खर्च करके, वो शायद यहाँ पे कुछ कम मिलेगा। हो सकता है हमें ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिले अब अपनी जीमेल में या अपनी गूगल ड्राइव में, एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस कि ये चेंज जल्दी से जल्दी आ जाए और अफोर्डेबल प्राइस में आए ताकि हम लोग भी इसको यूज़ कर पाए। तो गाइस ये थे आज के न्यूज़, टेक न्यूज़। आई होप आपको पसंद आए हो, आपको अच्छा लगा हो। और कुछ आपके पास क्वेश्चन क्वेरीज हो तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल इवनिंग में 9 बजे और नई टेक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।